गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 4 अगस्त 2023 से जीएसटी के अंदर नया रजिस्ट्रेशन लेने का जो प्रोसेस है वो अब बदल दिया गया है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 38/2023 इशू कर दिया गया है, जिसमें रूल नंबर 25, जी हाँ फ्रेंड्स, रूल नंबर 25 इसको अब नए तरीके से आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। क्या है ये नया रूल 25? आइए एक बार समझते हैं। अगर मैं आपको इसकी क्रक्स में बताऊं बातें क्या है, तो इसमें सिंपल सी बात इन्होंने ये लिखी है कि जब अब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाएंगे तो आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो फिजिकल वेरिफिकेशन के दायरे में रहेगा। चाहे आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया हो या नहीं किया हो, आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दिया तो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है, उस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है और आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद भी, सर्टिफिकेट ग्रांट होने के बाद भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है। दोनों बातें यहां पर अब क्लियर करके लिख दी गई है। पुराने प्रोविजंस में भी कुछ ऐसी ही प्रोविजंस थी, लेकिन वहां पर इतनी क्लैरिटी के साथ बातें नहीं लिखी थी। वहां एक फ्रेज इन्होंने सिर्फ दे दिया था कि आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अब इसको इन्होंने तरीके से डिटेल्ड में समझाया है कैसे होंगी सारी बातें। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका रजिस्ट्रेशन आ गया या आपका रजिस्ट्रेशन आने वाला है, उस दो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया गया है, इसके लिए इन्होंने सब रूल 1 बताया है। और सब रूल 1 ये बात करता है आपके वेरिफिकेशन की आफ्टर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज बीन ऑब्टेन्ड। और जो ये हमारा सब रूल 2 है ये बात करता है बिफोर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन आने के बाद 25(1) में आपका वेरिफिकेशन होगा। कैसे, देखिए, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर, अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगा कि हाँ भैया इनका रजिस्ट्रेशन तो हमने दे दिया है लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो करना जरूरी है, तो अब क्या होगा, आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस है वो किया जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन रिपोर्ट REG 30 में कॉमन पोर्टल में अपलोड कर दी जाएगी 15 दिनों के अंदर। ऐसी बातें पुराने प्रोविजन में भी थी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है प्रॉपर ऑफिसर का सेटिस्फैक्शन। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लग गया कि आपने जो रजिस्ट्रेशन ले रखा है वो गलत तरीके से ले रखा है या इसमें कोई गड़बड़ झाला हुआ है, रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करने के बाद अगर पता लगा ऑफिसर को, तो क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। लेट सपोज जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया तो उस टाइम पे आपके प्रॉपर ऑफिसर के पास आपके अगेंस्ट कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिसके कारण वो आपका रजिस्ट्रेशन रोक ले, तो उसने क्या करा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो दे दिया। अब सर्टिफिकेट देने के बाद इस प्रॉपर ऑफिसर के पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनपुट ऐसी निकल के आती है, लेट सपोज कि आपने रजिस्ट्रेशन लिया, ध्यान से सुनिएगा, आपने रजिस्ट्रेशन जो लिया है वो लिया है एज एन इंडिविजुअल अपने पैन नंबर पे, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया क्योंकि आपके पैन में कोई दाग नहीं था। लेकिन मामला क्या था मालूम है, आपने ना एक फर्म बना रखी थी, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें आप एक पार्टनर थे। तो उस टाइम पे उस फर्म के पैन पे जो जीएसटी नंबर आपने लिया था वो आपका डिपार्टमेंट कैंसिल किए बैठा है क्योंकि वहां पर आपने नॉन कंप्लायंसेस कर रखे हैं। यानी कि फर्म जो आपकी थी जिसमें आप पार्टनर थे उसका नंबर कैंसिल्ड है। तो ये जब आपके पैन पे नंबर दिया जा रहा है तो पता नहीं लगेगा, ये बाद में अगर वेरिफिकेशन इनपुट से पता लगा कि भैया ये तो इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था, वो तो फर्म का नंबर कैंसिल हुआ है इसलिए अब इंडिविजुअली इसने अपने पैन पे ले लिया है। क्योंकि जब फर्म कैंसल्ड नंबर वाले पैन पे अप्लाई किया जाता है तो वहां जांच पड़ताल ज्यादा की जाती है, तो ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आ सकते हैं। तो इस केस में आपका आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है वो वेरिफिकेशन प्रॉपर ऑफिसर कर सकता है। सिचुएशन मैंने आपको यहां पर बताई, कब ये सिचुएशन कैसे अराइज हो सकती है। ऐसी कई सारी एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने आ सकते हैं जहां पर
पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा। सर पोस्ट तो समझ आ गया, अब ये बताओ प्री रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन कब होगा? तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं प्री रजिस्ट्रेशन मतलब आरसी आने से पहले। इसके अंदर हमारे पास एक रूल हुआ करता है, रूल 9, जहां पर आधार ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया और रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते समय आधार ऑथेंटिकेशन करा नहीं, मतलब आपने आधार ऑथेंटिकेशन को बोला, जब वहां पॉपअप विंडो आया कि वी डू नॉट वांट टू डू आधार ऑथेंटिकेशन, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, तो यहां आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा। दूसरा, आपने बोला तो सही कि हां हम आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपके पास 15 दिन का समय होता है। अगर आप उस 15 दिन के अंदर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो यह मान लिया जाएगा आपका एप्लीकेशन बिना आधार ऑथेंटिकेशन के चला गया और अब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। यह प्री रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। तीसरा, आपने बोला हां हम करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन और आपने कर भी दिया 15 दिन के अंदर, फिर भी अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि नहीं ये जो बंदा आया है ये हाई रिस्क कैटेगरी का है, तो भैया आपका यहां पर भी फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। अब यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन का स्कोप जो है वो क्लियर कट तरीके से लिख करके ऑफिसर्स को बता दिया गया है कि किस किस केस में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। तो यहां लगभग हर केस में फिजिकल वेरिफिकेशन वाली बात और आपको फिजिकल अटेंडेंस लगाने वाली बात जो है वो अब समझ में आ जानी चाहिए। इन्होंने लिखा वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड अंडर रूल 9 सब रूल 1 प्रोवाइजो। तो ये जो मैंने आपको बताया ना, आधार ऑथेंटिकेशन किया नहीं किया करने के बाद भी हाई रिस्क में है, तो वो सारी बातें लिखी गई हैं रूल 9 सब रूल 1 के प्रोवाइजो के अंदर। ये बातें वहां आपको लिखी मिलेंगी। द प्रॉपर ऑफिसर शैल गेट सच वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस डन एंड द वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो 30 डेज के अंदर REG 30 में अपलोड करेगा फोटोग्राफ वगैरह के साथ। कितने दिनों के अंदर? कम से कम 5 दिन पहले, जितने टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन आना है। रजिस्ट्रेशन आने का समय होता है 30 डेज, तो इसके कम से कम 5 दिन पहले आपका ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट अपलोड किया जाएगा। तो अब इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन जो है वो मिलेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? डॉक्यूमेंटेशन जो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएंगे तो ही आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा, अदरवाइज मिलने नहीं जा रहा अब आपको रजिस्ट्रेशन। और एक अच्छी बात यहां पर यह हुई है कि रूल 9 के अंदर एक अमेंडमेंट करके यह भी कह दिया गया है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान जो मालिक है उसकी फिजिकल प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। पहले क्या था कि वहां पर फिजिकल प्रेजेंस होना जो है वो जरूरी किया गया था, तो उस कंडीशन को यहां से हटा दिया गया है। सेड पर्सन की प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि ये चीज चेंज हो गई, ये चीज इस तरीके से बदल दी गई, इसमें आपको मजा तब आता जब आपको ये पता हो कि रूल 9 उसका सब रूल 1 उसका प्रोवाइजो क्या कहता है, पुराना कानून पुराना बेसिक एक्ट है क्या। अगर आपको ये पता होगा तो अमेंडमेंट समझने में इतनी आसान तरीके से आप कर लेंगे, आपको यकीन नहीं होगा सर कैसे पता लगेगा क्या है ये प्रोविजंस। जीएसटी में इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन है, कैसे समझें। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आ चुका है जीएसटी प्लेटफॉर्म का जीएसटी फुल कोर्स। इसमें हम लोग आपको 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस दे रहे हैं, 150 घंटे, 150 आवर्स, मोर देन 85 प्लस वीडियोस एंड पीडीएफ फाइल्स। इसके अंदर आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द वेरी एंड, हर एक प्रोविजन आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ दिया जा रहा है, जिसमें आपको अभी फिलहाल मिलेगा 10% का डिस्काउंट भी। 150 घंटे की क्लासेस वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे 10% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स
मिल जाएगा। आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा प्ले स्टोर के अंदर जाकर के जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग, अपील फाइलिंग, रिफंड फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन, कैंसिलेशन, हर एक टॉपिक आपको बता दिया गया है। रेगुलर अपडेट्स के लिए जो ये अभी अमेंडमेंट हुआ है ना, ये नोटिफिकेशन 38, इतने खतरनाक चेंजेस हुए हैं, इसकी एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो आप हमारी मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।